तो लेट नाइट स्टडी ब्लॉग हर बार तो मैं रिवीजन करूँगी नहीं। प्री बोर्ड आ गए हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया। कौन अपनी नींद खराब करे। ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड और आप लोग अपने घरों में स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो स्वागत है आपका एक होलसम स्टडी ब्लॉग में। तो लेट नाइट स्टडी ब्लॉग होने वाला है क्योंकि टाइम हो गया हमारा 10:26। अभी होने वाला है भयंकर रिवीजन क्योंकि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मेरे हैं प्री बोर्ड्स स्टार्ट। तो अभी हमें रिवीजन करना पड़ेगा। वैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, पढ़ भी लिया है, बट रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आधी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। जो पहले चैप्टर पढ़े हैं तो वो हमें रिवाइज़ करने पड़ेंगे। तो अभी हम टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंडियन इको, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। लास्ट में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और अगर न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हुए गलती से तो फिर हमें गुस्सा आएगा, तो फिर और आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो लास्ट में हम करेंगे अकाउंटेंसी और अभी हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं क्या कर रही हूँ, साथ ही में रजत अरोरा का लेक्चर भी देखती जा रही हूँ और छोटे से नोट्स भी बनाती जा रही, ताकि क्योंकि हर बार तो मैं रिवीजन करूँगी नहीं, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वही शॉर्ट नोट्स देख लूँगी और उससे मुझे फ्लो चार्ट टाइप में समझ में आ जाएगा अच्छे से चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हैं कुछ शॉर्ट नोट्स। अब हम करेंगे इसके बाद बीएसटी में मुझे सेकंड पार्ट करना है, तो वो स्टार्ट करते हैं। बीएसटी की सेकंड बुक तो ऐसी लग रही है जैसे मैंने कभी छुआ भी नहीं है, और ये सच भी है। इसमें एक भी सिंगल हाइलाइटर का और पेंसिल का मार्क नहीं है। मैंने इसको खुद से पढ़ा ही नहीं, ना तो इसका लेक्चर देखा और ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होते तो मैं थोड़ी ज़रूरत करती कि मुझे पढ़ना है। अब प्री बोर्ड आ गए हैं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा है, जब सर ने पढ़ाया था तब भी मैं थोड़े दिन एब्सेंट हो गई, तो ऐसे समझ में आया। पहली बुक मैंने पूरी पढ़ रखी है क्योंकि वो एग्ज़ाम आए थे हाफ ईयरली, तब उसमें ज़रूरत थी। अब सेकंड मुझे अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अभी मैं इसका लेक्चर देखूंगी अच्छे से। नोट्स नहीं बना रही, अभी नोट्स 2-3 दिन बाद बना लूँगी। अभी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है और हाइलाइटर से जो मेन हेडलाइंस होगी वो मार्क कर लूँगी बस। तो हमने बीएसटी का हाफ चैप्टर कर लिया है। हमारे 3 टॉपिक बचे हैं जो कि हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब वो हम कल करेंगे। अब मैं थोड़ी इससे बोर हो चुकी हूँ क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ ली, 2 घंटे पढ़ ली हमने थ्योरी। अब हम करेंगे अकाउंट्स, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, वो बाद में देखेंगे बनाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी हम करेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स में मुझे सेकेंड पार्ट करना है जो कि कंपनीज अकाउंट का। मुझे बहुत दुख है कि सीबीएसई वालों ने अभी तक कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है। पहले मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करती थी, तो जब मैं अब कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इक्वेशन बहुत घंटे भर चल रही है और गलत भी हो रही है, तो अब मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रही फ़िलहाल। तो अभी हम ऐसे ही करेंगे कैलकुलेटर का बिना यूज़ किए। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो बच्चे हैं वो रात में ही पढ़ते हैं। आपको भी लगता है? सही लगता है, क्योंकि सुबह मन नहीं करता यार, कौन अपनी नींद ख़राब करे। रात में तुम मुझसे जगवा लो सुबह तक, 4 बजे तक मैं जाग सकती हूँ।
अभी तक मैं 3 बजे तक मैक्स है मेरा, 3 बजे तक मैं पढ़ूँ, देखो 2:30 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ। फिर आधे घंटे फ़ोन चलाना इज़ कंपलसरी, जब तक मैं रील्स स्क्रॉल ना कर लूँ, जब तक घटिया रील नहीं आ जाएंगी इमेजिनेशन वर्ल्ड वाली, फिर उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह उठूँगी 12 बजे तक। तो ये थोड़ा हो जाता है गड़बड़, क्या करूँ, बट रात में ही दिमाग खुलता है पढ़ने के लिए। सुबह मुझसे नहीं पढ़ा जाता, सब लोग कहते हैं सुबह जो याद करते हैं वो पढ़ लिया है, मतलब अच्छे से याद हो जाता, नहीं होता मेरे साथ, कभी नहीं होता। मैं बड़ी मुश्किल से स्कूल ही जा पाती। जब कोई इंसान, मैं जब स्कूल जाना हो, स्कूल तो वैसे मैं जाती नहीं हूँ, छुट्टी ज़्यादा मार रही हूँ। अभी तो प्रैक्टिकल वगैरह सबमिट हो रहे थे और एनुअल फंक्शन भी है, तो फिर उसकी वजह से गोले मार रही थी मैं। बट अभी प्री बोर्ड्स होंगे तो मैं जल्दी सोऊंगी, जल्दी मतलब 12 बजे तक, तो क्योंकि प्री बोर्ड की चिंता में, कल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी हम लगाएंगे इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन। देखने में काफ़ी सिंपल लगते हैं, क्या है, लोग कहते हैं कॉमर्स इजी है, भाई कहीं से नहीं है, हमें ही पता है क्या है। ये इजी है, मतलब जो हमने कैश फ्लो वगैरह पढ़ा है उससे तो काफ़ी ज़्यादा सही है। एक ही फॉर्मेट है, वरी फोर फीचर, कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस, पता नहीं कहाँ से क्या बना दिया है भाई। तो हमने अपने क्वेश्चंस लगा लिए हैं इशू ऑफ शेयर्स के। मैंने मेनली 9-10 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। उससे पहले मुझे ब्रश करना पड़ेगा, फेस वॉश करना पड़ेगा, तब मैं सोने जा पाऊँगी। फिर रील्स चलानी पड़ेंगी, रील्स स्क्रॉल करनी पड़ेगी, तब मैं सोऊंगी, मतलब 2 बजे तक मैं सो ही जाऊँगी। सो आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस ब्लॉग, और हम मिलेंगे इससे अगली कोई क्रेजी वीडियो के साथ या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।